डियर स्टूडेंट्स, अर्धवार्षिक पेपर देख रहे हैं आप हिंदी का 9वीं क्लास का। तो चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को, फटाफट देख लेते हैं इसमें कैसे कैसे प्रश्न आए हुए हैं। यहाँ पे देखिए आपको अपठित गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। किस जिले का है ये पता नहीं है। आपके 33 जिले होते हैं, 33 जिलों में आपके सब जगह पे अलग अलग पेपर होते हैं। ठीक है, तो सभी पेपर्स पढ़िए क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आते हैं। पेपर पूरा नहीं आता है लेकिन उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। किसी में से किसी जिले के 4 क्वेश्चंस आएंगे, किसी जिले के 2 क्वेश्चंस आएंगे, किसी जिले में से 10 क्वेश्चंस आते हैं। और मॉडल पेपर तो मैं आपको डालूंगा अभी कुछ ही दिनों में, आपके मॉडल पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं मैं। ठीक है, तो मॉडल पेपर इसी चैनल पर मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा आपको, तो उस पेपर्स को सॉल्व कर लेना। 2023 का मैं पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में मॉडल पेपर देने वाला हूं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये गद्यांश है, इसको पढ़ करके किन कारणों के बिना शिक्षा अधूरी होती है, ये अगर गद्यांश आपने एक बार पढ़ लिया, पॉज करके पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यात्रा के कारण और जो है तीर्थ ना करने के कारण। तो यहाँ पे ख और क दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए क ख दोनों, घ ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला गया है यात्रा किसका साधन है? यात्रा जो है शिक्षा का साधन है। जहां पे भी हम यात्रा करते हैं तो उससे शिक्षा का मतलब हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यात्रा करते समय क्या क्या करना आवश्यक है? तो यात्रा करते समय जो है वस्तुएं संभालना, टिकट रखना, सही समय पर गाड़ी पकड़ना, ये सारी चीजें आवश्यक हैं। इसके बाद जो है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा है। तो शिक्षा का जो है विद्या भी होता है, तालीम भी होती है, सीख भी होता है। शिक्षा का नहीं पूछा है पर्यायवाची, कला जो है उसकी पर्यायवाची नहीं होती, तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद उपयुक्त अवतरण का शीर्षक जो है यात्रा का महत्व, बहुत अच्छा शीर्षक है इसका, का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है आपका फिर से जो यहाँ पर जो है पठित गद्यांश और पद्यांश दिए गए हैं, यहाँ पर आपको पढ़ना है। दोनों ने अपनी मुख्य भाषा में, ये आपका जो दो बैलों की कथा है उससे लिया गया है। पाठ के लेखक का नाम आपको अच्छी तरह से पता है, प्रेमचंद है। और ये पेपर काफी मेरे को अच्छा लगा क्योंकि इसमें एमसीक्यू ज्यादा लिए गए हैं, ये काफी अच्छा लगा। मतलब बहुत बढ़िया पेपर, मैं कहूंगा ना इससे बेस्ट पेपर तो हो ही नहीं सकता, और इससे बेस्ट पेपर आपको देखने को मिलेगा भी नहीं। तो यहाँ मुख्य भाषा में किसने सलाह की? तो हीरा और मोती ने मुख्य भाषा में यानी कि बिना बोले सलाह की। और इसके बाद में जो है यहाँ पे थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है, कोई कोई दिक्कत नहीं है। गया की और पत्नी, पता नहीं क्या है। सोता पड़ गया का तात्पर्य क्या है? सोता पड़ गया का तात्पर्य है सो गए। इसके बाद जो है दोनों कहाँ गए थे? तो दोनों जो है गया के घर गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है दोनों में दूनी शक्ति आ गई ताकि वह जो है अपने घर जा सके, इसलिए उनके अंदर दूनी शक्ति यानी दुगनी शक्ति आ गई। गांधी जी ने कहा था, ये वाला पैराग्राफ है, इसको पढ़ना है। इसके बाद में पाठ का नाम जो है उपभोक्तावाद की संस्कृति है, ख ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लेखक का नाम जो है श्याम चरण दुबे है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने क्या कहा था? तो हमें अन्य संस्कृतियों की अच्छी बातें ग्रहण करनी चाहिए, गांधी जी ने ये कहा था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरवाजे खिड़की खुले रखने से क्या तात्पर्य है? खुले मन से किसी बात को सुनना, ये होता है इसका तात्पर्य। और भविष्य के लिए चुनौती क्या है? तो उपभोक्तावाद की संस्कृति जो है भविष्य के लिए चुनौती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपको छोटा सा एक पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ को पढ़ करके प्रश्नों को उत्तर है। कवि का नाम आपको बताना है, तो कवि का नाम जो है कबीर है। इसके बाद कबीर किसे जो है प्रेम कहा है? कवि ने किसे प्रेम कहा है? यहाँ पे प्रेम है। ठीक है, किसे प्रेम कहा है? तो ईश्वर के भक्त प्रेमी कहा है। किसे प्रेमी कहा है? तो ईश्वर के भक्त को जो है प्रेमी कहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कवि किसे ढूंढ रहा है? तो प्रभु प्रेमी को ढूंढ रहा है। ठीक है, ईश्वर के प्रेमी को ढूंढ रहा है। उसके बाद जो है विष का विलोम जो है अमृत, आप जानते हैं, अच्छा सा है। बहुत सिंपल अच्छा पेपर आया है। जब एक भक्त दूसरे भक्त से मिलता है तो क्या होता है? तो अमृत के समान हो जाता है। एक भक्त दूसरे भक्त से मिलते हैं तो अमृत के समान हो जाते हैं। इसके अथवा पार्ट में एक और पैराग्राफ दिया है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। ठीक है ना, इस तरह से है ये पैराग्राफ, इसको पढ़ लेना। इसके बाद में इसका आंसर देना है। कच्चा धागा किसका प्रतीक है? तो कमजोर सहारे का प्रतीक है। सोकरे से क्या आशय है? तो स्वाभाविक रूप से कमजोर प्रयास करना इसका आशय है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवित्री को किसके घर जाने की चाह हो रही है? तो परमात्मा के घर जाने की चाह हो रही है। रस्सी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो जीवन रूपी डोर के लिए प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद में है पानी टपकन से क्या तात्पर्य है? धीरे धीरे समय जो है व्यतीत हो रहा है यानी कि खत्म हो रहा है, इसका ये तात्पर्य है। व्याकरण संबंधी भाग में हम बात करें तो 200 से 250 शब्दों में जो है आपको निबंध लिखना है। जो समय का सदुपयोग, उसमें जो है आपको भूमिका भी लिखनी है। समय सीमित है, अमूल्य धन है, सुखों की प्राप्ति, आलस्य का त्याग, उपसंहार, ये सारी चीज़ें भूमिका हमने बता दी है। इसके बाद जो है समय सीमित है, इस वाले बात को भी हमने ले लिया है। समय अमूल्य है, इसको भी हमने लिख दिया है। सुखों की प्राप्ति भी लिख दी है, आलस्य का त्याग भी लिखा हुआ है, और उपसंहार लिखा हुआ है। इसके बाद एक और पार्ट आपको दिया गया था, मेरे सपनों का भारत। मेरे सपनों का भारत में जो है भूमिका, भौगोलिक स्थिति, औद्योगिक विकास, दर्शनीय स्थल, महापुरुषों की धरती और उपसंहार, ये सारी चीज़ें लेनी है। तो यहाँ पे भूमिका लिख देंगे। उसके बाद में भौगोलिक स्थिति हमने बता दी है, औद्योगिक विकास बता दिया है, दर्शनीय स्थल बता दिया है। उसके बाद महापुरुषों की धरती कैसी हो सकती है ये, और उपसंहार। उसके बाद जो है विजयदशमी या दशहरा के ऊपर जो है आपसे पूछा गया है, तो आप इसके ऊपर भी लिख सकते हैं।
इसके बाद जो है आपका विजयदशमी का जैसे भूमिका मनाने का कारण, पूजन शास्त्र, झांकियाँ, रामलीलाएँ, बुराई पर अच्छाई की बीज वगैरह सब आपको जो है डालना है। तो भूमिका लिख दिया है, मनाने का क्या कारण है ये लिख देना है। शस्त्र की पूजा होती है, झांकियाँ निकलती हैं उसके बारे में बता दिया, रामलीलाएँ जो होती हैं उसके बारे में बता दिया, बुराई पर अच्छाई की जीत बता दी है और उपसंहार कर दिया। पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर भी पूछा जाता है, तो यहाँ पे भूमिका, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण से हानियाँ रोकने के उपाय, उपसंहार इस तरह से। तो भूमिका है, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार हैं, वायु है, जल है, भूमि मृदा प्रदूषण है, प्रदूषणों के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, इसके सुरक्षा के उपाय क्या है, सुधार के उपाय क्या है, उपसंहार क्या है। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को अपने भाई के विवाह में के कारण जो है 4 दिन के अवकाश के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आपको अच्छी तरह से पता है 4 दिन के विवाह के लिए जो कोई भी डेट डालिए, कुछ भी डालिए और आपको अपनी जो है एप्लीकेशन को लिख देना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है अथवा पाठ है, इसमें अपने मित्र अथवा अपने सखी को उसके जन्मदिन पर बधाई पत्र लिखना है। उसका जन्मदिन है, उसके ऊपर बधाई पत्र लिख देना है। इस तरह से आप बधाई पत्र लिखेंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जरूर देख लेना ताकि आपके अगर जिले में आता है इनमें से कोई भी क्वेश्चन तो आप आसानी से कर पाओ। गृह कार्य ना करवाने के कारण अध्यापक और छात्र के बीच में हुए संवाद को लिखना है, यानी कि आपने कोई होमवर्क नहीं किया है तो अध्यापक और आप में क्या बातें हो रही हैं उसके ऊपर छोटा सा संवाद जो है लिखने की बात कह रहा है। तो यहाँ पे अध्यापक और छात्र के आपस में बातें कर रहे हैं, आप इसको लिख सकते हैं। आप अपनी तरफ से भी बिंदु लिख सकते हैं। इसके अथवा पाठ में है अपने विद्यालय में होने वाले शिक्षक दिवस समारोह के लिए सूचना तैयार करनी है। तो ये है सूचना। आप अपने विद्यालय का नाम डालेंगे, जो भी डालना है डाल सकते हैं, दिनांक डालेंगे, उसके बाद में जो है सूचना इस तरह से आप जो है लिख देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है, व्याकरण से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने, जिसमें हिंदी को राजभाषा होने का गौरव जो है सन 1950 में प्राप्त हुआ। और वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो इसके 2 भेद होते हैं। अग्नि शब्द का पर्यायवाची जो है यहाँ पे आग है। उसके बाद में गिरिधर शब्द का कौन सा समास है, तो इसमें बहुब्रीहि समास है। और निर्बल शब्द का विलोम जो है सबल होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न जो काजी हौस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ले जाती होगी, ये आपको बताना है। इसका आंसर मैंने लिख दिया है। इस पेपर को मैंने पूरा सॉल्व कर दिया ताकि आपको जो है आसानी से समझ में आए। और लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार बिछड़ गया था, ये बता देना है। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है, और उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का जो है भय बना रहता था, ये आपको बताना है। अब सारे आंसर लिखे गए हैं, पढ़ते जाना। किस घटना ने सालिम अली की जीवन की दिशा जो है बदल दी और उसे पक्षी प्रेमी बना दिया। और कविताओं के आधार पर जो प्रश्न है, कोयल की कूक सुन करके कवि की क्या प्रायिकता होगी, ये आपको बताना है। कैदी और कोकिला कविता के आधार पर जो है पराधीन भारत के जेलों में दी जाने वाली यहाँ पे यातनाओं का जो है वर्णन करें, यंत्रणाओं नहीं, यातनाओं का जो है वर्णन करना है। तो हमने यहाँ पे कर दिया, मिसप्रिंट है यहाँ पे कहीं। और उसके बाद में है, एक लुटकी और कमरिया पर कवि सब कुछ निछावर करने को तैयार क्यों है, ये आपको बताना है। इसका आंसर हमने लिखा हुआ है। कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है, ये हमने आंसर लिखा है। कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है, ये भी आंसर हमने बताया है। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका, इसमें पूछा गया है, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई, आपको बताना है। तो ये बाढ़ वाला जो आपका चैप्टर उससे। और लेखक बाढ़ का पानी देखने के लिए कहाँ गया था, ये आपको बता देना है। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का जो है उल्लेख कर देना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका उसकी बहनों में कौन सी बात एक सी रही है, वो आपको बता देना है। और मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है, इसको ध्यान रखना है। और ये जो आपका अंतिम प्रश्न था। तो आशा करता हूं इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। पीडीएफ आप भी अपने जिले का भेज सकते हैं, सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप भी अपने जिले का जो है पेपर भेज सकते हैं और जिला मेंशन जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, उसको जरूर देखें।